तो जी हाँ, बंगाल में धर्म युद्ध, क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनावी जंग से पहले ही बंगाल में एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी नींव कल टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं करीब रख चुके हैं। तमाम विरोध के बावजूद कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखी और आज जिस ढंग से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का ये जमावड़ा लगा है, ये इसी धर्म युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और अलौकिक गीता का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबरी की बात हो रही थी, वहीं आज गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आध्यात्म के अलग अलग रंग आपको आज इस गीता पाठ के दौरान सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। सनातनियों का ये शौर्य प्रदर्शन भी से कह सकते हैं। बड़ी तादाद में संतों की यहाँ पर मौजूदगी है। भक्ति की धुन आपको जो है वो सुनाई देगी। इसके अलावा लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सनातन की एक बड़ी आवाज जो है वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस वक्त गूंज रही है। मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाग्नेयमस्माभिः तस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभव कृष्ण प्रद्योष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तो पिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मस्य शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवतीत्योऽनुशुश्रुमा अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्तु तन्मे सेवातरं हरे संजय उवाच एवमुक्तार्जुना सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् प्रसिज्य शशकं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। शंख बाजाबेन उलुध्वनि देवें। और वीएचपी से विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस भव्य गीता पाठ का क्या संदेश आज बंगाल के मुर्शिदाबाद से तमाम सनातनियों के लिए?
देखिए, बात है कि बंगाल की जो पावन धरा है, रामकृष्ण की पावन धरा है, वीर योद्धाओं की पावन धरा है, पूज्य संतों की पावन धरा है। उस पावन धरा पर इस तरह के जो गीता के मंत्रों का गुंजायमान होना, वो भी 5 लाख कंठों से, पूज्य संतों की उपस्थिति, हजारों की संख्या में विशिष्ट संत वहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके चैनल पर बैठ करके मैंने सब चीज़ के दर्शन किए और आपने सस्वर पाठ जो है सुनाने का मुझे भी मौका दिया दिल्ली में बैठ करके। मेरा जाना नहीं हो पाया, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं आप सबको और सभी सुधी दर्शकों को कि जिन्होंने आज पौष कृष्ण तृतीया को इस महा आयोजन के दर्शन किए। और साथ ही साथ देखिए कि बंगाल की वो धरा जो इतनी पावन और पराक्रमी है, तो उसने जो है जो बंग भंग आंदोलन को भी समाप्त कर दिया और उनके जो अंग्रेजों के जो मंसूबे थे उनको खत्म कर दिया। और आप देखिए कि उस बंगाल की धरा पर जिस तरह से माँ गीता का जो पाठ हो रहा है, भगवान कृष्ण की जो संदेश हैं वो जनमन तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक अनुपम और दिव्य क्षण है। मैं सभी आयोजकों को और सभी लोगों को, पूज्य संतों को नमन करता हूं जिन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। एक तरफ देश की राजनीति जो बाबर की तरफ जा रही है, बाबर की तरफ ले जाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्म की ओर लौटाने का काम जो है ना, लेकिन हिंदू परिषद और संपूर्ण संत समाज कर रहा है। जी, चुनावों से पहले ही एक तरह का धर्म युद्ध जो है इस वक्त हमको बंगाल की फिजाओं में देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी की नींव रखी गई, क्या उसी के जवाब में हम देखें कि आज ये गीता पाठ करवाया जा रहा है? क्या सनातनियों को इस तरीके की शक्ति दिखाने की जरूरत है अभी, अगर इस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं मोनिका जी, उसका उससे कोई लेना नहीं है। देखिए, अधर्मी को कोई शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा। लेकिन हम देखिए, वो राजनीतिक आयोजन था निसंदेह। देखिए, बात तो कही थी उसने शिलान्यास की, वहाँ शिला नजर नहीं आई उसके न्यास करते हुए। आप देखिए, फीता काट करके जैसे मॉल का कोई उद्घाटन करके चला गया हो, उस तरह का एक ड्रामा करके और जिहादी वोट बैंक को पक्का करने के लिए। और आप देखिए कि जिस तरह से पेट्रोल डॉलर और जकात का पैसा वहाँ पर जो गठरी इकट्ठी कर रखी थी उसने, वो और ये जो बंगाल के मुसलमानों को भड़का करके बरगला करके जिहाद के रास्ते पर झोंकने की जो कोशिश हो रही है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि वहाँ की स्थानीय सत्ता ने चाहे भले उसको कहते हैं कि निष्कासित कर दिया, लेकिन सारा संरक्षण, समर्थन और जो संबल था वो सारा का सारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से था। अन्यथा तो वो चाहती तो उसको रोक सकती थी, उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उनको हजारों की संख्या में पुलिस बल उनके सहायता के लिए तैनात कर दिया। जहां वहीं दूसरी ओर जो है ना, देखिए यहाँ पर जो है ना 5 लाख कंठों से गीता का पाठ हुआ और यहाँ कोई एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, एक तरफ वो आयोजन था जहाँ पुलिस ही पुलिस थी, चारों तरफ लोग कम थे, और एक यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर लोग ही लोग हैं, सारे धर्मावलंबी हैं, पूज्य संत हैं, और कहीं एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा मेरे को। आप देखिए ना, यही अंतर इसमें धर्म और अधर्म का, यही अंतर है देखिए, राजनीति का और धर्म का। तो मुझे लगता है कि देखिए उस आयोजन को कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। और अब बंगाल में चेतना जागृत हो रही है। ये आयोजन इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि बंगाल का हिंदू अब मुर्शिदाबाद का मुर्दाबाद नहीं चाहता। अब मुर्शिदाबाद जैसे जो मुर्शिदाबाद को मुर्दागर बनाना चाहते हैं, बंगाल को बर्बाद करना चाहते हैं, या बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उन सबके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। ठीक है विनोद बंसल जी, जिस धर्म चेतना और सांस्कृतिक चेतना की आप बात कर रहे हैं, एक ऐसा ही सांस्कृतिक चेतना हमने राम मंदिर के बनते अयोध्या में देखी है, और सुकात मजूमदार कहीं ना कहीं ये साफ कर चुके हैं कि एक राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, दूसरा मुर्शिदाबाद में भी बनेगा। लेकिन हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि मुझे राम मंदिर से कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहता हूं राम मंदिर से दिक्कत किसी को क्यों हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? मुझे मस्जिद से भी दिक्कत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मस्जिद से मुझे कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। मुझे बाबर से दिक्कत है। और आप देखिए कि स्वयं जो है ना, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने अभी भोपाल के अधिवेशन में ये साफ साफ कहा था कि भारतीय मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं है। जब मुगलों से संबंध नहीं है, ये मुगलकालीन मानसिकता का शिकार हुमायूं, जो बाबर के बेटे का नाम भी हुमायूं था, आखिरकार मुझे पता है कि इसके अंदर जो शरीर के अंदर बाबर का रक्त नहीं है, लेकिन बाबर की मानसिकता भी क्यों जिंदा है? एक तरफ जो है वो मौलाना मदनी कहते हैं कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है,
जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है, और ये जिहाद के नाम पर ये क्या कर रहे हैं आप सोचिए, बाबर के नाम पर ये क्या कर रहे हैं सोचिए। आप देखिए, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले 10 साल के अंदर हमें ये जो मुगली जो मानसिकता है, जो जो अपने गुलामी की मानसिकता है, उसको हमें समाप्त करना है। दूसरी तरफ ये एक विशेष समुदाय जो है ना, ये तथाकथित जो कट्टरपंथी हैं, वो सारे के सारे उस कट्टरपंथ की राह पर वापस जाना चाहते हैं, उस गुलामी की मानसिकता के शिकार बनना चाहते हैं। ये गलत है बेसिकली। मस्जिद आप बनाइए, एक नहीं 1000 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद प्रार्थना स्थल होना चाहिए, वहां पर नमाज होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बाबर के नाम पर तो कहीं भी भारत के अंदर कोई मस्जिद क्या कोई मोन्यूमेंट नहीं बनने देंगे। तो विनोद बंसल जी, आपको ये लगता है कि सांकेतिक तौर पर कल जिस तरीके से हुमायूं कबीर की तरफ से नींव रखी गई है और उसका सांकेतिक तौर पर जो है बाबरी उसका नाम दिया गया, लेकिन इस बीच कारी अबरार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कारी अबरार जमाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस गीता पाठ को आप क्या कहेंगे? क्या बंगाल में एक अलग सा धर्म युद्ध की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही? कल हमने देखा हुमायूं कबीर जो हैं, उन्होंने बाबरी की नींव रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अब, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो गए, इसी बात पर उनकी नाराजगी नजर आई, और आज गीता पाठ हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं अगर हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी है तो मस्जिद बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, लेकिन मस्जिद बाबर के नाम पर क्यों? मस्जिद का नाम अगर आपको रखना है, अल्लाह के नाम पर रखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखिए, किसी खलीफा के नाम पर रखिए, किसी सहाबी के नाम पर रखिए, लेकिन आप एक विवादित नाम से उस मस्जिद का नाम जोड़ करके क्या आप देश में इंतशार बर्पा करना चाहते हैं? आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? और जिस तरीके से वहां की कल तस्वीर सामने आई, जिस तरीके से वहां एक पूरी तरीके से फीता काटा गया, तो मुझे लग रहा था कि ये मस्जिद का शिलान्यास नहीं बल्कि किसी दुकान या किसी मॉल का मानसिकता नजर आती है आपको? कारी अबरार जी, क्या मानसिकता नजर आती है अगर बाबरी इसका नाम रखा गया, या बाबर वाली मानसिकता? क्या आपको सांकेतिक लगता है इसमें? देखिए क्या है, सबसे पहले तो भारत के मुसलमानों की जो आस्था है उसको आपको समझनी पड़ेगी। भारत के मुसलमानों को इस बात को मानना पड़ेगा कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं थे। डंके की चोट पर कहता हूं कि मुगल भारतीय मुसलमानों के पूर्वज नहीं है। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज श्री राम जी हो सकते हैं, श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो सकते हैं, अशफाकुल्लाह हमीद हो सकते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को क्यों अपना पूर्वज माने जो विवाद से जुड़ा हुआ हो, जिसने अत्याचार किया हो? हाँ, जाहिर सी बात है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो ये विवाद था 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और वहां आज एक बड़ा विशाल राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ऐसे माहौल में अगर आप फिर से बाबरी को और बाबर को बीच में लाकर खड़े करेंगे तो यकीनन फिर से विवाद होगा। लेकिन कारी अबरार जी वो कहते हैं कि मुझे राम मंदिर बनने से कोई आपत्ति नहीं है। विनोद बंसल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। वो कह रहे हैं कि मुझे राम मंदिर बनने से कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर आपको मस्जिद बनानी है तो आप हसन हुसैन के नाम पर उसका नाम रखिए, आप अबू बकर सिद्दीक के नाम पर उसका नाम रखिए, आप हजरत उस्मान गनी पर उसका नाम रखिए, हजरत अली पर उसका नाम रखिए। उस मस्जिद का नाम आप बाबरी क्यों रखना चाहते हैं? ठीक है विनोद बंसल जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये जो बात आपने कही वो कट्टरपंथ और जिहाद वाली जो बात है, कहीं ना कहीं कारी अबरार जी भी उसको मानते हैं। आप मानते हैं कि कोई और नाम रख सकते थे, क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष देश में अगर आप रहते हैं तो आपको मस्जिद बनने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन नाम पर एतराज है। वो